अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब साथ खैरियत से हैं। आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टेनअप को किस तरीके से स्टेक क्यूब पे बाय किया जा सकता है, ठीक है। और उसके सारे मतलब बाय, सेल, विड्रॉ, डिपॉजिट, इस तरह की सारी चीज़ों को सीखेंगे। लेट्स से हमारे पास बाइनेंस, OKX या किसी और दूसरे एक्सचेंज पे डॉलर्स इन टर्म्स ऑफ USDT या फिर बिटकॉइन वगैरह कोई पड़ा हुआ है और उससे हम चाहते हैं कि हम टेनअप कॉइन खरीदें, तो वो हम जो है इस लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है जी। तो टेनअप को अगर अभी हम कॉइन मार्केट पे सर्च करें तो TUP जो है अभी काफ़ी अच्छी तरीके से बूम कर रहा है माशाल्लाह से, और अभी इसकी प्राइस है 32 सेंट, ठीक है जी। और अच्छा खासा टेनअप जो है वो बूम कर रहा है, ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ साथ जो है अब हम टॉपिक पे आते हैं हमारा। तो जनाब, आपने StakeCube.net, ये देख रहे हैं आप, StakeCube.net, ये लिंक है इसका एक्सचेंज का। बेसिकली ये ऑल इन वन क्रिप्टो इकोसिस्टम प्लेटफॉर्म है जो कि आपको एक्सचेंज भी देता है, स्टेकिंग की फैसिलिटीज़ भी हैं और मास्टर नोड भी लगा सकते हैं, ठीक है। और जो है अब हम इस पे सीखते हैं कि किस तरीके से टेनअप को ख़रीदा जा सकता है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखेंगे, आप जब इस पेज पे आएंगे तो आप इनका ये नीचे डेटा वगैरह भी देख सकते हैं कि इनके 75,000 प्लस एक्टिव यूजर्स हैं, कितने कॉइन्स लिस्टेड हैं, टीम मेंबर्स, एप्लीकेशन वगैरह वगैरह, इनकी डिटेल आ सकती है, ठीक है। और इनके पास जो है ये टेनअप भी जो है ये लोकेटेड है, ठीक है जी। तो टेनअप हम बात करेंगे टेनअप पे। तो सबसे पहले आपने आना है, ये आप देख रहे हो टॉप राइट कॉर्नर पे, देखो अगर लिखा हुआ है साइन अप। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो आप जो है वीडियो के नीचे देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन वगैरह में लिंक दिया हुआ होगा, आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करके यहाँ पेज पे आ जा सकते हो और अकाउंट बना सकते हो। वरना आप StakeCube.net पे जाके ये साइन अप का जो लिंक है, साइन अप का ये जो आइकन है, इस पे क्लिक करोगे तो ये आपको जो है एक नए पेज पे ले आएगा। तो मैंने अभी उस पर क्लिक किया है तो ये पेज लोड हो रहा है मेरा, ठीक है। तो जनाब, ये जब लोड हो जाएगा तो आपको इस तरीके से पेज नज़र आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे ये तीन चीज़ें मांगता है। आपको ये बोलता है कि आपने एक यूज़र नेम सेट करना है, उसके बाद आपने अपनी ईमेल एड्रेस डालनी है और पासवर्ड डालना है। तो यूज़र नेम में आप कुछ भी अपना नाम डाल सकते हो, या फिर आपका कोई एलियास है तो आप वो भी डाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ ईमेल जो डालोगे आप, ये आपने अपनी ईमेल डालनी है, ठीक है। ये ईमेल ऐसी नहीं डालना कि इस ईमेल का आपके पास एक्सेस ना हो, ठीक है। तो कोई जाली ईमेल या कोई टेम्पररी ईमेल नहीं डालना है इसमें, समझ आ गई बात। क्योंकि उस ईमेल पे एक आपको वेरिफिकेशन के लिए लिंक आएगा, और बगैर वेरीफाइड किए स्टेक क्यूब पे या वैसे दुनिया में कहीं पे भी किसी भी एक्सचेंज पे बगैर वेरिफिकेशन के फंड डिपॉजिट नहीं करते, ठीक है। तो ये आपको मैंने लगे हाथों एक टिप भी दे दी, और ऑब्वियसली पासवर्ड भी आपने अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करना है। और ये कैप्चा पे क्लिक करना है, कैप्चा क्लिक करेंगे और साइन अप पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो है अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको आपकी जो ईमेल है उसमें लिंक आएगा, लिंक को क्लिक करना है और अपना ईमेल वेरीफाई करवा लेना है, ठीक है। अगर तो आपका वो जो कोई ईमेल आपको ना आए आपके इनबॉक्स में, तो आपने क्या करना है, आपने अपना जंक मेल और स्पैम फोल्डर, ये दोनों ज़रूर हर हालत में चेक करना है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आपका ईमेल जो है, लेट्स से याहू का है, कोई भी है, वो उसको समझता है स्पैम है और वो उसको स्पैम फोल्डर में डाल देता है, ठीक है। तो ये स्पैम फोल्डर और जंक फोल्डर चेक करना ना भूलिएगा, ठीक है जी। उसके बाद अब जो है ये आप अकाउंट बना लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से ये नज़र आ जाएगा, ठीक है। आपको ये वॉलेट नज़र नहीं आ रहे होंगे, यहाँ कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल खाली होगा। तो यहाँ पे आप देखो टॉप राइट पे देखो, ये देखो लिखा हुआ है ऐड वॉलेट, ठीक है। ग्रीन कलर का बटन है, वाइट कलर का प्लस का साइन बना हुआ है। इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है ये एक लिस्ट आ जाएगी कॉइन्स की, ठीक है। लिस्ट में आप देखो बहुत सारे कॉइन्स इसमें आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन हमें यहाँ चाहिए, हमने खरीदना है टेनअप, ठीक है। तो लेट्स से कि हमने, हो सकता है BTC, हम BTC से खरीदना चाह रहे हो टेनअप को, तो हम क्या करेंगे, ये जो BTC है ना,
BTC के यहाँ पे जहाँ पे अभी टिक बना हुआ है, यहाँ पे ना प्लस का साइन बना होगा, जिस तरह ये ऐसा बना हुआ है, तो इस प्लस के साइन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो BTC का वॉलेट जो जैसे पीछे ऐड नजर आ रहा है ना आपको, ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो है हम चाहें तो डैश कॉइन से भी खरीद सकते हैं टैनअप को। इसके अलावा जो है आपके पास डॉज कॉइन, तो डॉज कॉइन से भी आप खरीद सकते हो टैनअप को। इसके अलावा जो है आप लाइट कॉइन से भी खरीद सकते हो टैनअप को। तो ये मैंने वो वॉलेट्स को ऐड किया हुआ है जिनसे हम टैनअप खरीद सकते हैं, ठीक है। और ये स्टेक क्यूब का अपना कॉइन है, स्टेक क्यूब कॉइन SCC, इससे भी आप खरीद सकते हो टैनअप। और ऑब्वियसली मेन चीज़ है हमारी टैनअप। ये टैनअप आपने एक मरतबा ऐड कर लिया तो आपका टैनअप के जैसे मेरे पीछे बना हुआ आ रहा है राइट साइड पे, आप देखो तो ये आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अब ये आ गई मेन चीज़ हमारी, डॉलर USDT हमारा, ठीक है। अब बाइनेंस पे है, OKX पे है, कहीं पे भी आपके ये डॉलर पड़े हुए हैं, तो आप क्या करोगे, दोनों को सेलेक्ट कर लो। हो सकता है ये आपके पास ERC20 का हो, BP20 का हो। तो फॉर एग्जांपल अभी मैंने दोनों सेलेक्ट किए हुए हैं, तो दोनों मेरे पास ऐड हो गए हैं और जो है ये पीछे आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने तो ये ऐड करने का तरीका बता दिया है, तो ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर ली है, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे ये बिटकॉइन है, लाइट कॉइन, डॉज कॉइन, टैनअप खरीदना है ऑब्वियसली हमने, और ये टेथर के दो हैं, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग के वक्त इस वक्त जो है अभी स्टेक क्यूब वालों ने ये जो दो हमारे पास USDT के हैं, एक है BEP20 का और एक है ERC20 का। BEP20 वाला जो है वो बाइनेंस स्मार्ट चेन पे बना हुआ है, ठीक है, BSC की ब्लॉकचेन पे बना हुआ है। लेकिन जो ERC20 वाला है वो आपको पता है कि ERC इथेरियम की ब्लॉकचेन होती है, तो ये वाला जो है ना वो इथेरियम की ब्लॉकचेन पे है। अब जब आप विड्रॉ करते हो ना अपने बाइनेंस या किसी दूसरे एक्सचेंज से, तो आप ये जो ब्लॉकचेन सेलेक्ट करते हो ये गलत सेलेक्ट अगर करोगे तो आपके पैसे लॉस हो जाएंगे, ठीक है। ये पैसे आपने लॉस नहीं करने, तो आपने क्या करना है, आपने हमेशा ब्लॉकचेन सेलेक्ट सही करनी है। वो अभी बताता हूँ वो कैसे होगा, क्या होगा क्या, ठीक है। तो अब देखो, अब हमने लेट से अभी तो इसमें मेरे पास $31 पड़े हुए हैं, तो मैं बोलूँगा अभी लेट से मेरे पास कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या करना होगा, अगर मैंने किसी एक्सचेंज से यहाँ पे पैसे भेजने हैं क्योंकि मैंने टैनअप खरीदना है, तो मैं क्या करूँगा, लेट से मैंने खरीदना है टैनअप USDT से, लेकिन वो मैं विड्रॉ करूँगा ERC20 से, या लेट से BP20 से कर लेता है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो नीचे बटन है डिपॉजिट का और विड्रॉ का, तो मैं डिपॉजिट पे क्लिक करूँगा। डिपॉजिट पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे इस तरीके से जो है ना ये कोड दे देगा और ये भी दे देगा एड्रेस। एक मिनट, ये देखो, ठीक है। एड्रेस पे डबल क्लिक करके इसको मैं कॉपी करूँगा। अब ये जो चीज़ मेरी कॉपी हो गई है ना, ये मैं पेस्ट करूँगा अपने विड्रॉल के सेक्शन में जाके, जो मेरा बाइनेंस का वॉलेट होगा, ठीक है। बाइनेंस के एक्सचेंज पे जाके अब जैसे हम आ गए बाइनेंस पे हमारे, ठीक है जी। अब यहाँ पे अब मैंने क्या किया, आप देखो कि मेरे पास अभी USDT ये रहा, टेथर, ठीक है, टेथर USDT ये रहा। अब राइट साइड पे देखोगे आपके यहाँ लिखा हुआ है विड्रॉ, विड्रॉ पे क्लिक किया आपने, ठीक है। विड्रॉ पे आपने यहाँ क्लिक किया। अब यहाँ पे आपके पास इस तरीके से विंडो नजर आ रही होगी यकीनन। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एड्रेस, लिखा हुआ है एंटर एड्रेस हेयर, मैं यहाँ राइट क्लिक करूंगा और ये पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब ये मुझसे पूछ रहा है सेलेक्ट नेटवर्क, सेलेक्ट विड्रॉल नेटवर्क, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि आपने करेक्ट ब्लॉकचेन सेलेक्ट करनी है। अब हमने जो विड्रॉ का वो लिया था, सॉरी डिपॉजिट का ये एड्रेस जो लिया था, ये हमने लिया था BEP20 का, ठीक है, ये याद रखना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे वापस गए और हमने सेलेक्ट कर लिया कि बाइनेंस स्मार्ट चेन वाला हमने ब्लॉकचेन यूज करनी है। अब ये दोबारा बोल रहा है द नेटवर्क यू सेलेक्टेड इज BSC, प्लीज कंफर्म दैट योर विड्रॉल एड्रेस सपोर्ट्स द बाइनेंस स्मार्ट चेन नेटवर्क, if the other platform does not support it, your assets may be lost. If you are not sure whether the receiver supports it, you can click the button below
टू वेरीफाई इट योरसेल्फ। ठीक है, तो ये आपने ये बोल रहा है कि भाई कंफर्म कर लो, डबल चेक कर लो, ट्रिपल चेक कर लो। ठीक है, फिर आपने जब चेक कर लिया तो आप यहाँ क्लिक कर दोगे यस आई एम श्योर, और उसके बाद ऑब्वियसली मेरे पास अभी यहाँ यूएसडीटी नहीं पड़े हुए, लेकिन अगर होते तो लेट से मैंने यहाँ पे भेजे $30। ठीक है, लेट से $32 सेंड किए, विड्रॉ पे क्लिक किया, और फिर ये बोल रहा है कि भाई BSC सेलेक्टेड एज द नेटवर्क एज द ट्रांसफर नेटवर्क, फ्यू प्लेटफॉर्म सपोर्ट BSC नेटवर्क। फिर ये बोल रहा है, वार्निंग दे रहा है कि भाई आप फिर चेक कर लो कि ये सही एड्रेस डाल रहे हो नहीं डाल रहे। मैंने बोला हाँ भाई कंफर्म है, सही बता दो। फिर ये बोल रहा है कि भाई ठीक है, मैंने बोला, ये फिर वार्निंग दे रहा है कि भाई ट्रांजैक्शन कैंसिल नहीं हो सकती, रिवर्स नहीं हो सकती। फिर मैंने बोला भाई कंटिन्यू, क्योंकि मुझे पता है वो सही एड्रेस है। ठीक है, उसके बाद फिर ये फ़ोन वेरिफिकेशन मांग रहा है, ईमेल वेरिफिकेशन मांग रहा है, वही जो नॉर्मली आप जो चीज़ करते हो वो कर लोगे। ठीक है, और इससे विड्रॉ कर लोगे। तो कुछ मिनटों में हो सकता है, अगर नेटवर्क ज़्यादा बिजी तो हो सकता है 1-8 घंटा थोड़ा टाइम लग जाए डिपॉजिट होने में, बट इवेंचुअली क्या होगा, ये आपके पास पैसे यहाँ पे आ गए। ठीक है, पैसे जब यहाँ पे आ गए, आपने क्या किया, आप गए स्टेक क्यूब पे, ये आपको बटन नज़र आ रहा होगा टॉप लेफ्ट पे। ठीक है, इस बटन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ देखो सेकंड ऑप्शन है एक्सचेंज, यहाँ पे आपने क्लिक किया। ठीक है, अब यहाँ आपने क्लिक किया तो आपको देखो ये लिखा हुआ आ रहा है BTC मार्केट्स, फिर ये SCC मार्केट्स मतलब स्टेक क्यूब कॉइन की मार्केट है, और फिर ये आल्ट कॉइन मार्केट है, और ये स्टेबल कॉइन है। अब हमने, क्योंकि हमारा जो है वो स्टेबल कॉइन है ना, तो हमने क्या किया, स्टेबल कॉइन को सेलेक्ट किया। तो स्टेबल कॉइन की हमारी मार्केट्स ये रही, 10 अप नंबर 1 पे बैठा हुआ है अभी। तो इसको हमने, अब इनके पास देखो कि जो नॉर्मल USDT के पेयर था 10 अप का, वो है इथेरियम वाला। हो सकता है इन फ्यूचर ये शायद आप वीडियो देख रहे हो तो उन्होंने ये दोनों मर्ज करके एक ही उसको कर देंगे, हो सकता है अलग ही रहे जैसे अभी है। तो खैर बहरहाल अभी हमारे पास जो डॉलर पड़े हुए हैं वो हमारे पास है TUP USDT ये वाले। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे भाई कि हमने ये ख़रीदना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इसके पेयर पे चले जाएंगे। ठीक है, ये आ गया, जैसे आपका बाइनेंस वगैरह का ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म खुलता है इस तरीके से, ये इसका भी खुलता है। अब भाई लेट से इसकी अभी प्राइस चल रही है, अब यहाँ पे ये रेड लिस्ट आई हुई है, उसके बाद ये ग्रीन लिस्ट आई हुई है। ठीक है, अब रेड लिस्ट का क्या मतलब होता है, रेड लिस्ट जो है हमारे पास ये हैं बेचने वाले। ठीक है, ये सेलर बैठे हुए हैं। ठीक है, और ग्रीन लिस्ट में वो हैं जो खरीदना चाहते हैं। अब इनकी प्राइस ऊपर से ऊपर जाती जाएगी और इनकी प्राइस नीचे से नीचे आती जाएगी। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हो तो आप उसको कम सस्ते से सस्ता खरीदना चाहोगे ना, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को बेचना चाहते हो आप उसको महंगे से महंगा बेचना चाहोगे। तो ये बात होती है खाली। ठीक है, तो लेट से मैंने बोला कि भाई मैं इसको अभी चल लिए, या अगर जो सबसे सस्ता जो बेचने वाला बैठा है ना, जो सेलर बैठा है वो बेच रहा है 0.4350 में, मैंने इस पर क्लिक किया। अब मैंने देखा कि ये मुझे बेच रहा है। अच्छा, ये आप देखो इस पे लिखा हुआ है कि ये पहले प्राइस देता है। ठीक है, इसके बाद अमाउंट देता है, ये अमाउंट देता है कि भाई इतने 10 अप है, और फिर ये टोटल USDT भी बताता है कि इतने के आएंगे आपके पास। ठीक है, अब मेरे पास है $21। ठीक है, 31.28। मैंने क्या किया, मैंने अगर इस पर क्लिक करूंगा ना तो ये खुद ही ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा कि भाई टोटल इतने हैं आपके पास, आप इतने क्लिक कर लोगे, बाय हो जाएंगे आपके, बात ख़त्म। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस पे बाय पे क्लिक किया तो ये बल्कि ये बोल रहा है बैलेंस टू स्मॉल। तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर बिल्कुल ही आप उसको जो है ना वो आखिरी डिजिट तक करो तो वो नहीं करता, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा इसको राउंड अप कर दूंगा। ठीक है, तो लेट से मैंने 2-3 डिजिट्स ख़त्म किए और मैंने इसको बाय किया, तो ये देखना इंशाल्लाह ताला अभी बाय हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे कॉइन बाय हो गए, बाय हुए, बल्कि नहीं किसी और ने ख़रीद लिए तो वो ऑब्वियसली वो प्राइस ऊपर जा रही है क्योंकि लोग ख़रीद रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको कैंसिल करूँगा, यहाँ से
कैंसिल करने के बाद अब जो ऑब्वियसली जो बेचने वाला बैठा है उससे लूँगा। अब देखो, अब जो अगला सेलर बैठा है उसके पास सिर्फ $4 के कॉइन पड़े हुए हैं, सिर्फ 9 कॉइन है। तो मैं क्या करूँगा, इसको भी सेलेक्ट कर लूँगा, इसको भी सेलेक्ट कर लूँगा। अब देखो सिर्फ $19 के खरीदने पे आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बाय कर दूंगा। तो ये मेरे पास ये दो जो ऑर्डर है ना लास्ट वाले, ये फिल हो जाएंगे, ठीक है। ये फिल होगा। अब इसके बाद वाला जो बंदा बैठा है वो बेच रहा है $55 के। मुझे लगता है फिर मेरा ऑर्डर फिल नहीं हुआ, तो क्योंकि लोग जो है वो खरीदते ही जा रहे हैं और प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है। तो अगर मैं इस पे जाके ले लूँ तो ये जो है बाय हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें, ये मैंने बाय कर लिया और इस बार इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। जी जनाब, तो ये मेरा बाय हो गया है, ठीक है जी। तो ये मेरे पास कॉइन्स आ गए। अब मैं क्या चाहूँगा कि भाई लेट्स से अब इसको सेल करने का तरीका भी यही है। हाँ, अगर आप चाहते थे कि आपने सस्ते प्राइस में बाय करना है तो आप क्या करते, अपनी बाय प्राइस जो है लेट्स से मैंने बोला भाई 40 सेंट पे आएगा। तो जो जितने मेरे पास डॉलर पड़े, मैं चाहता हूँ वो 40 सेंट पे बाय हो, तो फिर मैं ये 40 प्राइस में 40 लिखूंगा, 40 सेंट मतलब 0.40, और यहाँ बाय पे क्लिक कर दूंगा तो मेरा ऑर्डर लग जाएगा। अब जब भी प्राइस नीचे आएगी, अगर आएगी, तो वो बाय हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब सेल होगा। अब भाई मैंने अगर $31 और 2494 के अगर मैंने लिए हैं, तो मैं ये चाहूँगा थोड़ा प्रॉफिट में मेरा जाए। तो लेट से मैंने बोला इसको हम 50 सेंट पे सेल करेंगे तो अच्छा खासा मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये सेलेक्ट ऑल कर दिया, 100% मैं सेल कर दूंगा। ये करने के बाद मैंने प्राइस भी मैंने जो है वो 0.50 कर दिया, ठीक है, 0.5 कर दिया बेसिकली। तो 50 सेंट पे ये सेल हो जाएगा। फिर मैंने क्लिक कर दिया सेल पे। अब ये मेरा ऑर्डर लग गया है। अब ये देखो, आपको ये ओपन ऑर्डर नीचे ना अभी नजर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब भी प्राइस ऊपर जाएगी खुद ये मेरा ऑर्डर फिल हो जाएगा। इस तरीके से जो है वो आप टेनअप को बाय सेल कर सकते हो। और अब विड्रॉ पे आ जाते हैं कि भाई अब इसको विड्रॉ कैसे करें, ठीक है। तो लेट्स से मेरे टेनअप जो है वो यहाँ पे जो है वो बिक जाते हैं, ठीक है। और मेरे पास कितने सेंट, मेरे पास $35 आ जाते हैं, ठीक है। $32 लगाए थे, 35 आ गए। तो अब मेरे पास जो है वो वॉलेट में शो हो रहे होंगे। तो मैं ज़रा वापस अपने होम पेज पे जाऊंगा। जाने के बाद यहाँ डॉलर में देखूंगा तो लेट से अभी तो नहीं हुआ ऑब्वियसली वो, लेकिन जो है तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है। लेट से अभी हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे $35 है, विड्रॉ करने हमने, ठीक है। तो ये आपने विड्रॉ पे देखो, ये विड्रॉ का बटन लिखा है, इस पे क्लिक किया। यहाँ पे ये आपको जो है वो एक नए पेज पे लेके चला जाएगा, नए पेज पे लेके जाएगा। फिर आपने क्या करना है, आपने जो है ये देखो ये नए पेज पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो ये बोल रहा है कि कितनी विड्रॉ आपने अमाउंट करनी है। तो लेट से हमारी $35 बन गए, तो हमने यहाँ लिखा 35। अब ये बोल रहा है कि भाई $1 फीस लगती है, ठीक है। उसके बाद ये बोलता है एंटर एड्रेस, ठीक है। एंटर एड्रेस में आपने क्या करना है, वापस अपने बाइनेंस पे जाना है और जो है यहाँ पे जाके आपने डिपॉजिट पे क्लिक करना है। इस बार बाइनेंस पे डिपॉजिट करना हो या किसी और को भेजना हो या बेचना हो, तो आप उस पे विड्रॉ पे क्लिक करके उस बंदे का एड्रेस मांगोगे। बाइनेंस पे करना है तो आप ऑब्वियसली यहाँ पे क्लिक करोगे डिपॉजिट पे, ठीक है। ये डिपॉजिट पे आपने क्लिक किया, एक मिनट, ठीक है। यहाँ पे आप आए, ये डिपॉजिट पे आपको इस तरह नजर आ रहा होगा। अब ये आपसे पूछ रहा है सेलेक्ट विड्रॉल नेटवर्क, नेटवर्क सेलेक्ट करना है अभी हमने। तो हम यहाँ पे आए, आप देखो कि ये बोल रहा है भाई BNB, BSC, इथेरियम, TRC20। तो हमें पता है कि BP20 वाला है जो कि बाइनेंस स्मार्ट चेन का है। इस पर हमने क्लिक किया, ये हमें एड्रेस दे देगा। इसको हम जो है ये कॉपी कर लेंगे, क्लिक टू कॉपी, और यहाँ पे आके हम इसको ये पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिया। अब ये बोल रहा है 2FA कोड, 2 फैक्टर ऑथराइजेशन कोड।
कोड कैसे जनरेट होगा ये आप देख रहे हो, नीचे लिखा हुआ है जनरेट 2FA कोड। आप इस पे क्लिक करोगे ना तो आपको ईमेल पे सेंड हो जाएगा, ठीक है। ईमेल पे वो लिंक, आपको ये कोड आएगा, आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल है उस पे ये कोड आएगा, ठीक है। कोड आपने जो है ये यहाँ पे एंटर करना है, लेट से 1 2 3 4 5 है, ठीक है, 5 6 है। ये किया आपने, बोला कि भाई मैंने अपना इनपुट एड्रेस भी चेक कर लिया आपने और कोड भी चेक कर लिया, सब कर लिया। फिर ये कैप्चा है, कैप्चा को क्लिक किया आपने और फिर विड्रॉ पे क्लिक कर दिया। मेरा ऑब्वियसली ना ही मेरे पास अभी डॉलर पड़े हुए हैं, ना ही ये FA कोड है, तो ऑब्वियसली अभी होगा नहीं, लेकिन ये तरीका है, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको गाइड कर दिया है। हो सकता है कभी आपका कहीं अगर कोई एरर आता है तो आप क्या कर सकते हो, भले वो ट्रेडिंग में एरर आए या कहीं पे भी कुछ भी एरर आए, तो आप जो है वो ये कर सकते हो कि जनाब स्टेक क्यूब की जो डिस्कॉर्ड का चैनल है आप वहां जा सकते हो और वहां जाके इनको कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप वो देख सकते हो इजीली, ठीक है जी। और होपफुली आपको जो है वो ये समझ आ गया होगा। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।